हेलो फ्रेंड्स, अज्ञात स्टोरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही रोमांचक और डरावनी कहानी। तो आइए दोस्तों, अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली की पुरानी कॉलोनियों में एक अजीब सी बात होती है। दिन में तो वह बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन रात के बाद उनका हर कोना अलग दिखाई देने लगता है। यह कहानी किसी हवेली या जंगल की नहीं, बल्कि एक ऐसी बिल्डिंग की है जहां लोग आज भी तीसरी मंजिल पर जाने से बचते हैं। दोस्तों, अंकित 29 साल का था। उसने हाल ही में एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी बदली थी और ऑफिस के पास एक सस्ता फ्लैट किराए पर ले लिया था। बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन अंदर से ठीक ठाक थी। मकान मालिक ने सिर्फ एक बात कही थी, तीसरी मंजिल के आखिरी फ्लैट के पास रात में मत जाना। अंकित हंस पड़ा। क्यों, वहाँ भूत रहता है क्या? मकान मालिक का चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसने कुछ नहीं बोला और सिर्फ इतना कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। अंकित ने बात को नज़रअंदाज कर दिया और चाबी लेकर चला गया। उसका फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। पहले 3 दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन चौथे दिन रात के करीब 1:30 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। ऊपर से किसी चीज को घसीटने की आवाज आ रही थी। घस घस। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी अलमारी फर्श पर घसीट रहा हो। अचानक लगातार 10 मिनट तक वह आवाज़ उसको आती रही और फिर वह आवाज़ बंद हो गई। सुबह उसने ऊपर वाले रहने वाले लोगों से उसके बारे में पूछा। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, तीसरी मंजिल का आखिरी फ्लैट तो जो आपके ऊपर है वह तो बिल्कुल खाली है। लेकिन उसने कहा कि रात को वहाँ से आवाज़ें आ रही थीं। गार्ड ने उसकी तरफ देखा, जैसे कोई गलत सवाल गार्ड से पूछ लिया हो। अगर फिर आवाज़ आए तो ऊपर मत जाना और मुझे बुला लेना। उस रात अंकित ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज़ फिर आई। इस बार वह 1:43 पर आई। वही घस घस घसीटे जाने की अचानक आवाज़ और फिर ठक ठक, जैसे कोई चीज़ नीचे से गिराई गई हो। अंकित से रहा नहीं गया। वह टॉर्च लेकर गार्ड को बिना बुलाए ही ऊपर चला गया। तीसरी मंजिल का कॉरिडोर बाकी मंजिलों से अलग था। बाहर लाइट बहुत धीमी थी। आखिरी फ्लैट का दरवाज़ा बंद था और उस पर मोटा ताला मकान मालिक ने लगा रखा था। आवाज़ अंदर से ही आ रही थी। घस घस। उसने कान दरवाजे से लगाया। अंदर कोई धीरे धीरे कुछ घसीट रहा था। फिर उसकी आहट सुनकर अचानक आवाज़ आनी बंद हो गई और पूरी तरह खामोशी छा गई। अंकित ने वापस मुड़ना चाहा, तभी उसके पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खटखटाना। वह पलटा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। वह भागकर नीचे की तरफ आ गया। सुबह उसने मकान मालिक को फ़ोन किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि अपने ऊपर तीसरी मंजिल के आखिरी फ्लैट में मत जाना। तो उसने पूछा कि आखिर उस फ्लैट में क्या हुआ था। कुछ देर चुप्पी रही। फिर उन्होंने कहा, 4 साल पहले वहाँ एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात पड़ोसियों ने फर्नीचर घसीटने की आवाज़ सुनी। सुबह दरवाज़ा खुला मिला। तीनों गायब थे। सिर्फ फर्श पर घसीटने के निशान थे। पुलिस ने भी बड़ी खोज की, लेकिन कोई नहीं मिला। उसके बाद हमने वह फ्लैट बंद कर दिया और तब से ही वह फ्लैट बंद है। इसीलिए हमने आपको उस फ्लैट में जाने के लिए मना किया था। अंकित ने जब यह सुना तो उसने तय किया कि अब वह ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन उस रात कुछ और हुआ। 2:03 पर उसके फ्लैट की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रांग। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर घंटी बजी लगातार। ट्रिंग ट्रांग ट्रिंग ट्रांग ट्रिंग ट्रांग। उसने झिर्री के बाहर देखा। कॉरिडोर तो खाली पड़ा था। घंटी फिर कौन बजा रहा था, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक उसकी नज़रें नीचे गईं। दरवाजे के ठीक सामने किसी बच्चे के गीले पैरों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे कोई बच्ची वहाँ खड़ी हो। उसने डर कर दरवाज़ा नहीं खोला और
वापस आकर सो गया। सुबह उसने उठकर देखा तो दरवाजे के बाहर से निशान गायब थे। अब हर रात कोई न कोई आवाज़ उसको अचानक आने लगी, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी सामने से, कभी दरवाजे से, तो और कभी उसके दरवाजे के बाहर ठक ठक के निशान भी की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। कभी बाथरूम में नल उसका अपने आप चलने लग जा, कभी रसोई भर में सिंक का नल अचानक शुरू हो जाता। वह इस बात से अक्सर परेशान रहने लगा। एक रात उसने मोबाइल कैमरा बाहर की तरफ लगाकर रिकॉर्डिंग करने का निश्चय किया। सुबह वीडियो देखा, 1:58 तक कुछ नहीं था। अचानक 2:30 पर घंटी बजी। वीडियो में दरवाजे के सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी दिखाई दी। उसके बाल चेहरे पर थे। वह धीरे धीरे सुर उठाती है। उसका चेहरा पूरी तरह काला था। फिर उसने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वीडियो वहीं बंद हो गया। अंकित के हाथ यह देखकर कांपने लगे। वह तुरंत नीचे गया और मकान मालिक से बात करके बिल्डिंग को छोड़ने का निश्चय कर लिया। और फिर बिल्डिंग छोड़ने का निश्चय करके वह सोचने लगा कि क्या उसको यह बिल्डिंग छोड़नी चाहिए अथवा नहीं। लेकिन उसी शाम ऑफिस से लौटते समय उसने देखा कि तीसरी मंजिल का ताला खुला हुआ है। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। उसने सोचा शायद मकान मालिक आए होंगे और वह ऊपर गया। दरवाज़ा सचमुच खुला था। अंदर अंधेरा था, कोई नहीं है। उसने अचानक बाहर से आवाज़ दी, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। वह अंदर गया। फ्लैट में धूल जमी थी, लेकिन बीच वाले कमरे में फर्श पर ताज़ा घसीटने के निशान थे। उसने उस निशानों को गौर से देखा और उसने पाया कि जैसे अभी अभी कोई भारी चीज़ वहाँ से घसीटी गई हो। वे निशान बेडरूम तक जा रहे थे। अंकित धीरे धीरे आगे बढ़ा। बेडरूम का दरवाज़ा आधा खुला था। उसने दरवाज़ा खोला। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर उंगलियों से लिखा था, मत देखो। अचानक फ्लैट का दरवाज़ा बंद हो गया, धड़ाम। कमरे में अंधेरा। उसने दरवाज़ा खोलने की लाख कोशिश की, दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उसे कमरे के कोने से वही घसीटने की आवाज़ सुनाई दी, घस घस। उसने टॉर्च जलाई। कोने में एक पुरानी अलमारी थी। आवाज़ उसके पीछे से आ रही थी, घस घस, जैसे कोई अलमारी के पीछे चल रहा हो। अंकित ने डरते हुए अलमारी को थोड़ा खिसकाया। पीछे दीवार नहीं थी, एक छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा था। दरवाजे पर अंदर की तरफ खरोंचें थीं, बहुत सारी। और जब उसने ध्यान से देखा तो उन पर सूखा हुआ खून भी लगा दिखाई दिया। तभी अंदर से किसी बच्चे की आवाज़ आई, मम्मी। अंकित का शरीर वह आवाज़ सुनकर सुन्न हो गया। फिर वही आवाज़ आई, मम्मी दरवाज़ा खोलो। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैरों के पास किसी ने धीरे से पकड़ लिया। उसने नीचे देखा। एक छोटी सी बच्ची उसके पैरों के बीच खड़ी थी। वही काला चेहरा, वही मुस्कुराहट। उसने कहा, तुमने दरवाज़ा खोल दिया। अंकित चीख पड़ा। अगले ही पल वह अपने फ्लैट में था, बेड पर। सुबह हो चुकी थी। उसने शायद यह सोचा कि यह सब उसने सपने में देखा होगा, लेकिन उसके जूतों पर धूल लगी थी और जेब में तीसरी मंजिल की चाबी पड़ी थी। वह तुरंत ऊपर भागा। आखिरी फ्लैट पर फिर ताला लगा था, वही पुराना ताला। उसने चाबी लगाई, ताला खुल गया। फ्लैट बिल्कुल खाली था। कोई अलमारी नहीं, कोई लकड़ी का दरवाज़ा नहीं, सिर्फ धूल। वह वापस मुड़ने लगा। तभी उसके पीछे से किसी बच्चे की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वह पलटा, कोई नहीं, लेकिन अब फर्श पर घसीटने के निशान बन रहे थे, अपने आप, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य चीज़ उसकी तरफ खिंच रही हो। निशान उसके पैरों तक पहुँचे और फिर रुक गए। उसने नीचे देखा, उसके जूते गायब थे। वह नंगे पैर खड़ा था और उसके पैरों के चारों तरफ छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे, सैकड़ों। उसी शाम अंकित बिल्डिंग छोड़कर चला गया। उसने कभी बिल्डिंग छोड़ने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 6 महीने बाद उस बिल्डिंग में नए किराएदार आए। उन्होंने भी उसी शिकायत को कहा।
रात की तीसरी मंजिल से फर्नीचर घसीटने की आवाज़ें आती हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने हमेशा की तरह कहा, आप ऊपर मत जाना। एक रात एक युवक जिज्ञासा में ऊपर चला गया। सुबह उसका फ्लैट खुला मिला। कमरा खाली था, सिर्फ फर्श पर घसीटने के निशान थे जो तीसरी मंजिल के आखिरी फ्लैट तक जाते थे और वहां जाकर अचानक गायब हो जाते थे। आज भी उस बिल्डिंग में एक नियम है, अगर रात 2:30 पर ऊपर से फर्नीचर घसीटने की आवाज़ आए तो अपने दरवाजे की घंटी को कभी मत छेड़ना और ना ही दरवाज़ा खोलना, क्योंकि लोग कहते हैं घंटी बाहर खड़ा कोई इंसान नहीं बजाता, वह बच्ची बजाती है जो पहले आपको ऊपर बुलाती है और फिर आपके पैरों के निशान भी हमेशा के लिए तीसरी मंजिल में छोड़ देती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।